जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। राहुल गांधी के खिलाफ में आय से अधिक संपत्ति के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई की सक्रियता ने देश के राजनीतिक और कानूनी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। सीबीआई के द्वारा इस मामले के याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशिर को इंटेरोगेशन के लिए समन भेजे जाने के बाद में इस पूरे मामले ने एक बेहद गंभीर और नया मोड़ ले लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीबीआई ने याचिकाकर्ता को कार्यालय में उपस्थित होकर के बयान दर्ज करवाने और प्रासंगिक सबूतों को पेश करने के लिए कहा है। इतना ही नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने इस आपराधिक रिट याचिका पर बंद कमरे में सुनवाई करते हुए सीबीआई, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, कॉर्पोरेट मामले के मंत्रालय तथा गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय से 8 सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशिर के द्वारा दायर इस याचिका में कांग्रेस पार्टी के सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर बेहद ही गंभीर आरोप मढ़े गए हैं। याचिका में यह कहा गया है कि राहुल गांधी की अचल और चल संपत्तियां उनके ज्ञात आय के स्रोतों की तुलना में बहुत ज्यादा हैं। इसके अलावा विदेशी खातों और संदिग्ध वित्तीय लेन देन के संबंध में भी जांच की मांग की गई है, यानी कि जो फॉरेन फंडिंग है उस पर साफ तौर पर जांच की मांग की गई है। शिकायतकर्ता का यह तर्क है कि पूर्व में दी गई शिकायतों पर उचित प्रशासनिक कार्रवाई न होने के कारण उन्हें अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। कानूनी और राजनीतिक नजरिए से देखें तो यह मामला राहुल गांधी और गांधी परिवार के लिए बड़ी चुनौतियां खड़ी कर सकता है। अदालत के द्वारा एक साथ सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के साथ साथ एसएफआईओ जैसी देश की शीर्ष जांच एजेंसियों से जवाब तलब करने के बाद इस मामले की जांच काफी दूर तक पहुंच सकती है। यदि सीबीआई की प्राथमिक जांच में याचिकाकर्ता के आरोपों में कोई भी तथ्यात्मक सत्यता पाई जाती है तो मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत ईडी की सीधी कार्रवाई राहुल गांधी के खिलाफ में शुरू हो जाएगी, जो कानूनी संकट को कई गुना बढ़ा देगी। यह नया मामला दोस्तों राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की पुरानी कानूनी समस्याओं को भी फिर से सतह पर लेकर के आएगा। गांधी परिवार पहले से ही नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के हाई प्रोफाइल मामले का सामना कर रहा है, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों से केंद्रीय एजेंसियां पूछताछ कर चुकी हैं। इसके अतिरिक्त देश की विभिन्न अदालतों में आपराधिक मानहानि के कई मुकदमे पहले से ही राहुल गांधी के खिलाफ में लंबित हैं। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी लगातार सरकार की आर्थिक नीतियों और कथित भ्रष्टाचार पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आय से अधिक संपत्ति के इस नए मामले के तूल पकड़ने से कांग्रेस पार्टी के लिए डिफेंसिव स्थिति एक तरीके से दिखाई देती है। कांग्रेस पार्टी डिफेंसिव मोड में आ जाती है और राहुल गांधी भी डिफेंसिव मोड में रहेंगे, यह तय माना जा रहा है। जांच प्रक्रिया के अगले चरणों में यदि एजेंसियां अदालत के समक्ष ठोस दस्तावेज प्रस्तुत करती है तो राहुल गांधी को सीधे पूछताछ का सामना करना पड़ेगा, जिससे न केवल उनकी व्यक्तिगत जो मुश्किलें हैं वो बढ़ेंगी, बल्कि उनकी राजनीतिक साख पर भी गहरा असर पड़ेगा। उनकी जो राजनीतिक साख है उस पर भी बट्टा लगेगा, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। तो राहुल गांधी के लिए अब एक और ये नया मामला एक तरीके से उनके लिए बहुत सारी मुश्किलें खड़ी करने वाला है। इससे पहले ऑलरेडी राहुल गांधी के खिलाफ में तमाम डिफेमेशन के केस यानी कि मानहानि के मुकदमे चल रहे हैं। कई केसेस में उन्हें माफी भी मांगनी पड़ी है। इसके साथ साथ राहुल गांधी के खिलाफ में उनकी जो दोहरी नागरिकता है उसे लेकर भी लगातार उन्हें कोर्ट के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता को लेकर विवाद ऑलरेडी गहराया हुआ है और सेम बीजेपी के कार्यकर्ता विघ्नेश शिशिर के द्वारा उनकी दोहरी नागरिकता को लेकर भी जोर शोर से मुद्दे कोर्ट में उठाए जा रहे हैं। एक कोर्ट से लेकर के दूसरी कोर्ट में लगातार वो अपनी आवाज उठाने का काम कर रहे हैं और अभी फिर से विघ्नेश शिशिर की तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की जाती है और उस पिटीशन में राहुल गांधी पर आय से अधिक संपत्ति के गंभीर आरोप लगाए जाते हैं और कहा जाता है कि जो राहुल गांधी ने अपनी संपत्ति को डिक्लेयर कर रखा है, जो कुछ ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है, उससे हट करके अगर हम राहुल गांधी की संपत्ति को देखें तो वो उनकी संपत्ति आय से अधिक संपत्ति है, जिसका विवरण राहुल गांधी ने कभी पब्लिक डोमेन में दिया नहीं या फिर किसी भी सरकारी एजेंसी के सामने
रखा नहीं। और सबसे बड़ी बात है यहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी पिक्चर में आ जाता है, क्योंकि वहां पर जब चुनाव लड़ने के लिए कोई भी पर्चा दाखिल करता है तो उस समय उसकी तरफ से अपनी पूरी प्रॉपर्टी को, अपनी पूरी आय को डिक्लेयर करना पड़ता है, जो कि राहुल गांधी की तरफ से नहीं की गई। इस तरीके के गंभीर आरोप लगाए गए हैं बीजेपी के कार्यकर्ता विघ्नेश शिशिर की तरफ से। और सबसे बड़ी बात यह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में जब इस मामले पर सुनवाई होती है तो इस मामले पर सुनवाई के बाद में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, सीबीआई और भी कई सारी जांच एजेंसियों को एक समय दिया गया, एक लिमिटेड, एक कह लीजिए कि अल्टीमेटम दे दिया गया है कि इसके अंदर अंदर आप इस रिपोर्ट को दाखिल करें कोर्ट के सामने, अपनी विस्तृत रिपोर्ट पेश करें कि आपने इसमें क्या फाइंडिंग्स निकाली हैं। इसके साथ साथ सीबीआई अब अपना काम आगे कर रही है, क्योंकि कोर्ट की तरफ से आदेश है और एक लिमिटेड समय सीमा दी गई है कि इसके भीतर भीतर आपको सब कुछ कोर्ट को अवगत करवाना होगा कि आपके पास में इसके क्या सबूत हैं, अभी तक आपने क्या इन्वेस्टिगेट किया है। इसीलिए सीबीआई इस मामले में एक्शन मोड में दिखाई दे रही है, क्योंकि सीबीआई की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विघ्नेश शिशिर को समन जारी किया जाता है और उनको बुला लिया जाता है सीबीआई के दफ्तर में। न्योता भेजा जाता है कि आइए सीबीआई के दफ्तर में, जो आपने राहुल गांधी के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिस बिना पर गंभीर आरोप लगाए हैं, इस बाबत आपके पास में क्या पुख्ता सबूत हैं, उन तमाम सबूतों को लेकर के आप अपने स्टेटमेंट सीबीआई के ऑफिस आकर दर्ज करवाइए। सीबीआई के दफ्तर पहुंचते हैं विघ्नेश शिशिर और उनसे इंटेरोगेशन चलती है। काफी लंबी इंटेरोगेशन बताई जाती है और जब इंटेरोगेशन के बाद में सीबीआई दफ्तर के बाहर आते हैं विघ्नेश शिशिर, तो उस समय तब मीडिया का वहां पर ऑलरेडी जमावड़ा लगा हुआ था, क्योंकि राहुल गांधी जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी के भावी प्रधानमंत्री भी हैं, उन्हें ऐसा लगता है इनका ये प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए एक बेहतर कैंडिडेट, एक बेहतर ऑप्शन राहुल गांधी है। तो इसीलिए मीडिया का जमावड़ा ऑलरेडी सीबीआई दफ्तर के बाहर लगा हुआ था कि जब भी विघ्नेश शिशिर सीबीआई के दफ्तर से बाहर आएंगे तो उनसे क्या इंटेरोगेशन की गई, उनसे क्या पूछताछ की गई। और चूंकि सीबीआई ने साफ तौर पर उनसे सबूत मांगे थे, वो सबूत भी लेकर के विघ्नेश शिशिर गए हुए थे। तो जैसे ही सीबीआई के दफ्तर से बाहर आते विघ्नेश शिशिर, मीडिया उनको घेर लेती है और मीडिया कहती है कि राहुल गांधी के खिलाफ में जो आपने आय से अधिक संपत्ति के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो पिटीशन दाखिल की थी और फिर कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया था, उस बाबत आज सीबीआई के सामने पेश होकर के आपने क्या कुछ उनके सामने रखा है, सीबीआई ने आपसे किन किन सवालों के जवाब मांगे हैं। तो विघ्नेश शिशिर ने इस मामले पर मीडिया को ज्यादा जानकारी नहीं दी। उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि ये जो मामला है वो ऑलरेडी कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए अभी वो बहुत ज्यादा कुछ लोगों के सामने, मीडिया के सामने डिस्क्लोज नहीं कर सकते कि सीबीआई की इंटेरोगेशन के दौरान एग्जैक्टली उनसे क्या क्या पूछा गया है, उनसे क्या सबूत मांगे गए और उन्होंने क्या क्या सबूत दिए हैं, किन सवालों के जवाब वो दे पाए, कौन से सवालों के जवाब पर अटक गए। वो डिटेल में इस बारे में मीडिया को कुछ भी बता नहीं सकते, क्योंकि इस मामले पर ऑलरेडी कोर्ट में सुनवाई चल रही है, कोर्ट में मामला विचाराधीन है। इसीलिए विघ्नेश शिशिर मीडिया के सामने ज्यादा कुछ बोलने से बचते हुए दिखाई दिए। लेकिन एक बात तो साफ है, चूंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से एक लिमिटेड समय दिया गया है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि उन्हें डिटेल्ड रिपोर्ट चाहिए इस मामले में कि जो आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज करवाया गया है राहुल गांधी के खिलाफ में, इसमें कितना दम है। क्या कोर्ट की दहलीज पर विघ्नेश शिशिर के द्वारा दायर की गई इस पिटीशन के बाद में अगली सुनवाई में क्या कुछ भी ठोस ऐसा सबूत सामने आ सकता है जिसमें इस बात की पुष्टि की जा सके कि राहुल गांधी की जो संपत्ति है वो आय से अधिक संपत्ति है। इसका ब्यौरा संदिग्ध के घेरे में है, फॉरेन फंडिंग की बात कही जा रही है, बहुत कुछ निकल करके सामने आ सकता है। बहरहाल इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।